सबको जय यीशु की एक और बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में शांति भवन रिट्रीट सेंटर की ओर से मैं आप सबको स्वागत करता हूं यीशु के नाम पर। इस प्रार्थना में खास तौर पे वचन के जरिए वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना होती है। इसलिए प्रभु बहुत सारे टेस्टिमनीज, बहुत सारे आशीष और बरकत ऑलरेडी दे चुका है। दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और बहुत सारे आशीष और बरकत उनकी जिंदगी में प्रभु ने उनको दिया है। इस प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूं, हर एक माता पिताओं को और छोटे बच्चियों को और नौजवान बच्चियों को, और खास तौर पे जिन्हें भी भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उन सबको मैं स्वागत करता हूं। इस आशीर्वाद प्रार्थना में आपके मनोरथों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के वचन पे, प्रभु के वचन की शक्ति में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप आपके मनोरथों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु के वचन की शक्ति आपके जरूरतों पर, आपके मनोरथों पर इसी वक्त पूरा होने वाला है। इसलिए आइए हम सब मिलके मां मरियम के सिफारिश मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। शायद आपको लगेगा आप ऑनलाइन पे मुझे सुन रहे हैं, क्या इस प्रार्थना में कुछ शक्ति है? शक्ति है प्यारियों। अगर आपके मन पे विश्वास है तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे। कुछ दिन पहले मैं एक प्रचार के लिए यहाँ एक पास में एक पैरिश में गया था और एक परिवार आया था मेरे पास। उनके हाथ में एक छोटे बच्चे था, 1 साल का, और उसने एक गवाही दिया। जब मैं मुझे पता नहीं, कई गांव में प्रचार के लिए गया था और ये दंपति लोग, उनको बच्चे का वरदान नहीं था, मेरे पास आया था प्रार्थना के लिए। मैं उनको एक वचन दिया था और उनसे कहा ये वचन रोज बोलते रहो, एक किताब में लिखते रहो। विश्वास के साथ वो बेटी चला गया, वो परिवार, वो बेटी लिखते रहा और देखो प्रभु ने आशीष दिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं, उनके घर बहुत दूर था, जब मैं इस पैरिश में गया था, उनके घर उधर था, वो उधर आके मुझे बता रहे, मैं प्रभु के वचन पर विश्वास किया। देखो फादर जी, प्रभु का वरदान, प्रभु ने मैंने एक बेटे को देके आशीष दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु आशीष देगा। आप इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए, इसलिए आपको आशीष मिलेगा। आपके मनोरथों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, या और किसी को प्रार्थना जरूरतों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। मिलकर प्रार्थना करांगे, प्रभु उनको भी आशीष देगा, आपको भी आशीष देगा। इस प्रार्थना प्रभु की योजना है। प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन में ही शक्ति। दानियल नबी का ग्रंथ, उसका 3 अध्याय 43 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने अपूर्व कार्यों को द्वारा हमारे रक्षा कर। अपूर्व कार्यों को द्वारा प्रभु के पास ताकत है, शक्ति है। इस प्रार्थना की बैकग्राउंड आपको पता होना। इस प्रार्थना कौन किया है, कब किया है? इस प्रार्थना किया है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने। और कब किया? आग की लपटों के बीच, आग की भट्टी में जब इनको फेंका दिया था, उसी वक्त प्रार्थना किया। नबूकदनेस्सर राजा ने
एक स्वर्ण मूर्ति बनाया और सब लोगों को आदेश दिया, सारे इस मूर्ति के सामने आके आराधना करना। लेकिन 3 नौजवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं बोला, मना किया, ये आराधना नहीं किया। इसलिए राजा ने डिसीजन लिया, इन 3 नौजवान बच्चों को आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा, और इनको फेंक दिया आग की भट्टी में। देखो इसी वक्त, उसी वक्त की प्रार्थना है। देखो वचन में आप पढ़ते हैं, आग की भट्टी के बीच, आग की भट्टी में गुणगान करना शुरू किया, प्रभु का स्तुति करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे सुनने वाला आप भी, मुझे पता है काफी लोग कमेंट सेशन पे मुझे बता रहे, फादर जी मेरी जिंदगी आग की लपटों के बीच है, बच्चे का वरदान नहीं है, परिवार में बहुत समस्या है, बिजनेस बहुत फेलियर्स में है, जॉब में बहुत प्रेशर है, जो ट्रेनिंग में है बहुत प्रेशर में है, फिनेंशियल क्राइसिस में है, आग की लपटों के बीच चल रहे महसूस हो रहे आपको। अस्पताल से मुझे सुनने वाले भाई बहनों, एक टेस्ट तो बाद दूसरा टेस्ट, एक कीमोथेरेपी के बाद अगला कीमोथेरेपी, और उसके बाद टेस्ट करता है, स्कैन लेता है, उसके बाद पता चलता है आपकी बीमारी आगे बढ़ रहा है। आग की लपटों के बीच चलने जैसा आपको महसूस हो रहा है। एक ही रास्ता है इस तो बाहर निकलने के लिए, बाहर आपको प्रभु निकालेगा, लेकिन आप एक काम करना है, स्तुति करते रहना। वचन में हम पढ़ते हैं, आग की भट्टी के बीच, आग की लपटों के बीच प्रभु आया और इनको बचाया है। आज मुझे सुनने वाला आपको, आपके परिवार के बीच अगर आप स्तुति करने के लिए तैयार है तो प्रभु आपके परिवार में इसी वक्त आ रहे। प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बिजनेस के असफलता के लिए प्रभु मैं स्तुति करता हूं। मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ, मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिला, मेरे पिता शराब पीता है, मेरा पिता बुरा आदतों में है। स्तुति कर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है प्रभु यही है रास्ता मेरी जिंदगी के आग की लपटों के बीच। प्रभु आपको आने के लिए यही है रास्ता। प्रभु आपकी स्तुति करना और प्रार्थना करना। आइए इसलिए हम भी प्रार्थना करेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो किस तरह प्रार्थना किया, हे प्रभु अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर। सब मिलके बोलिए, हे प्रभु अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर। प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय 6 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर एक जरूरतों में, हर एक मुश्किल में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपके मकसदों को, मनोरथों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। इस प्रार्थना में बहुत शक्ति है, ताकत है। एक दिन पूरा बैठ के प्रार्थना करके मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी ताकत नहीं, लेकिन प्रभु की वचन की ताकत इसी वक्त काम करेगा। विश्वास करना कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इसी वक्त आपको आशीष देगा, बरकत देगा। प्यारे प्रभु, आज वचन में हमने सुना है, आग की लपटों के बीच स्तुति करते रहिए। प्यारे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हमारी जिंदगी के लिए। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना के समय
मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं आपके चरणों पर समर्पित करता हूं। प्रभु, हम स्तुति करते हैं इन भाई बहनों के जिंदगी में जितने भी मुश्किल है उसके लिए हम स्तुति करते हैं। हमारे परिवार में जो समस्या है उसके लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी बीमारी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में आपने हमको याद दिलाया, आग की भट्ठी में, आग की लपटों के बीच धन्यवाद देते रहो, स्तुति करते रहो। यह है एक ही रास्ता, प्रभु की स्तुति करना। हमारी जिंदगी में प्रभु के अपूर्व कार्यों द्वारा रक्षा देखने का एक रास्ता। प्यारे प्रभु, इसलिए मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। प्यारे प्रभु, जो परिवार से मुझे सुन रहे, दुनिया के अलग अलग जगहों से मुझे सुन रहे, उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु इसी वक्त उनको आशीष दे, बरकत दे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनके काम पे बहुत टेंशन है, खास तौर पे IT प्रोफेशन में काम करते हैं, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, उनको लगता है आग की लपटों के बीच चल रहे। प्रभु इसी वक्त अपूर्व कार्यों के द्वारा, प्रभु आपके अपूर्व कार्यों द्वारा उन भाई बहनों को रक्षा कर, यीशु के नाम पर स्वीकार कर इस वचनों को। प्यारे प्रभु, मैं नौजवान बच्चों को के लिए प्रार्थना करते हैं, खास तौर पे जो नौजवान बच्चे अपने काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, बहुत टेंशन में है, बिजनेस आगे नहीं चल रहा है, इस परिस्थिति में उनको लगता है बहुत सारे टेंशन। इसी वक्त प्रभु अपने अपूर्व कार्यों को द्वारा इन बच्चों के जिंदगी में इसी वक्त रक्षा कर, आपके आशीष इनको मिले, बरकत मिले। तो इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हमारे परिवार में नौजवान बच्चे जिनका शादी नहीं हुआ है, प्यारे प्रभु रिश्तेदारों का प्रश्न सुन के बहुत दुखी होके बैठा है, कोई प्रोग्राम के लिए बाहर जाने के लिए उनको पसंद नहीं, क्योंकि सारे लोग इनको प्रश्न पूछते हैं क्या शादी नहीं हुआ है। प्यारे प्रभु, इन बच्चों के लिए मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने अपूर्व कार्यों के जरिए, अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इनको आशीष दे, बरकत दे, इनकी रक्षा कर यीशु के नाम पर। अरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, इन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे नशे में हैं। प्यारे प्रभु, बहुत दुखी होके अपने जो बच्चे हैं, बड़े होके परिवार को एक आशीष बनने वाला बच्चे नशे में, डिप्रेशन में बैठा है। प्रभु इन बच्चों के लिए मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इनको रक्षा कर, यीशु के नाम पर रिसीव कर। प्रभु आपको टच कर रहे, आपके बच्चों को टच कर रहे, इस वचन को स्वीकार कर। जितने भी भाई बहन अस्पताल से मुझे सुन रहे, इन भाई बहनों के जिंदगी में बहुत दुख है, खास तौर पे बेइलाज बीमारी के साथ डॉक्टर ने जवाब दिया है, आस पूरा कदम हो गया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके पाक लहू पर भरोसा रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए, अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इन भाई बहनों के, बीमार भाई बहनों के रक्षा कर, यीशु के नाम पर। इसी वक्त जिनको बच्चे का वरदान नहीं है और शादी टूटने वाला है, परिवार से बहुत प्रेशर है, पूछता है आपको बच्चे नहीं है, बहुत दुखी होकर मुझे सुनने वाला परिवारों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु इसी वक्त अपने अपूर्व कार्यों को द्वारा इन परिवार में प्रभु इसी वक्त आपकी आशीष आने दो, बच्चे का वरदान दे के इनको बरकत दे प्रभु यीशु के नाम पर। रिसीव कर प्रभु, आपको टच कर रहे जितने भी नौजवान बच्चे ट्रेनिंग में है कोई काम का, प्रभु उनको बहुत टेंशन आता है, उनको लगता है आग की लपटों के बीच उनकी जिंदगी चल रही। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना किया है, प्रभु
अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इनकी रक्षा कर इसी वक्त यीशु के नाम पर। प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो बाहर जाने के लिए इंतजार में है। प्रभु बहुत सारे पैसा खर्च किया है, अभी भी बाहर नहीं जा पाए, बहुत दुख में है, बहुत प्रेशर है उनके जिंदगी में, आग की लपटों के बीच चल रहे जैसे महसूस हो रहा है। प्रभु अपने अपूर्व कार्यों को द्वारा इनकी रक्षा कर पापा, आशीष दे, बरकत दे। बहुत सारे टेस्टिमनीज प्रभु इसी वक्त आपको दे रहे हैं, रिसीव कर प्रभु को, प्रभु के आशीषों को, प्रभु के बरकतों को यीशु के नाम पर विश्वास रखना। मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है। बैंक से नोटिस आया है घर में और बहुत दुखी होकर बैठा है, कल क्या करना है पता नहीं। प्यारे प्रभु, आग की लपटों के बीच चल रहे, प्रभु अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इनकी रक्षा कर प्रभु, रिसीव कर विश्वास के साथ। प्रभु आपको आशीष दे रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु, पढ़ने में दिक्कत के कारण, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण बहुत टेंशन्स में है। खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूं जो 10th में है, +2 में है, फाइनल ईयर्स में है बच्चे, उनका टेंशन के कारण प्यारे प्रभु आग की लपटों के बीच चल रहे जैसे महसूस हो रहे इन बच्चों को। प्रभु अपने अपूर्व कार्यों के द्वारा इन बच्चों की जिंदगी में इसी वक्त आशीष दे, बरकतें, उनके टेंशन्स को प्रभु दूर कर यीशु के नाम पर। रिसीव कर यीशु के आशीषों को, प्रभु आपको टच कर रहे। हम ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। सबको जय यीशु की शुभ रात्रि।